नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष और आज की वीडियो बहुत ही खास और काम की है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गाय का दूध कभी कम नहीं होगा अगर आप सिर्फ दो काम कर लो। जी हाँ भाइयों, सिर्फ दो काम और आपकी गाय दिन ब दिन दूध ज़्यादा देने लगेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो दो काम कौन से हैं, क्यों करने जरूरी हैं और कैसे करने से दूध की दोगुनी बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन भाइयों ध्यान रखना, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आधी बात समझी तो फायदा आधा ही मिलेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि गाय का दूध कम क्यों होता है। देखिए भाइयों, अगर दूध का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट आती है तो दूध की मात्रा भी घट जाती है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे नंबर 1 है गलत खान पान। कई बार हम सोचते हैं कि गाय को चारा और खल चूरी दे दी, अब सब ठीक है, लेकिन गाय के शरीर को सिर्फ पेट भरने से नहीं, पोषक तत्वों के संतुलन की भी जरूरत होती है। अगर कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन या मिनरल की कमी हो तो दूध घटता ही रहता है। नंबर 2 है तनाव। जानवर भी इंसान की तरह तनाव में आते हैं। तेज आवाज़, गलत व्यवहार, भीड़ भाड़ या समय पर दूहना न करना, ये सब दूध घटा देते हैं। नंबर 3 है थन में संक्रमण। अगर थनों में सूजन या दर्द है तो गाय पूरा दूध नहीं छोड़ती, इस वजह से दूध धीरे धीरे कम होता रहता है। नंबर 4 है साथियों अनियमित दुहाई। कई किसान भाई सुबह 5 बजे दूध लेते हैं और शाम को कभी 6 बजे कभी 8 बजे। इससे शरीर की दूध बनाने की रफ्तार है वो बिगड़ जाती है। नंबर 5 है साथियों पानी की कमी। गाय के शरीर में 87% तक दूध होता है वो पानी से बनता है। अगर पानी कम मिला तो दूध भी कम बनेगा। अब आते हैं असली बात पर, वो दो काम जो अगर आप लगातार कर लें तो आपकी गाय या भैंस का दूध कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन बढ़ेगा। पहला काम है सही फीडिंग फार्मूला अपनाओ। भाइयों, ज़्यादातर किसान यही गलती करते हैं, गाय को वो खिलाते हैं जो अपने खेत में उपलब्ध होता है या जो सस्ता मिलता है, लेकिन सस्ता फीड हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गाय जितना खाएगी नहीं, बल्कि जितना सही खाएगी उतना दूध देगी। तो आइए भाइयों समझते हैं कि फीडिंग का फार्मूला क्या है। नंबर 1 है साथियों सुबह का राशन। जब भी सुबह आप पशु का दूध निकाल लेते हैं तो उसके तुरंत बाद उसे 1 किलो गुड़ मिला हुआ गुनगुना पानी दीजिए। इससे उसकी थकान दूर होती है और पेट की गति तेज होती है। इसके 10-15 मिनट बाद दीजिए 2 किलो हरा चारा, जैसे बरसीम, ज्वार, मक्का, 1 किलो सूखा चारा, 1 किलो खल चूरी या 50% खल और 30% मूंगफली की खल और 20% चने की चूरी। इसमें आप आधा कप मिनरल मिक्सचर पाउडर मिला सकते हैं। नंबर 2 पे है साथियों दोपहर का फीड। दोपहर में गाय को आराम के बाद थोड़ा सूखा चारा और 1-2 किलो हरा चारा दीजिए, साथ में ही हमेशा साफ पानी उपलब्ध रहे। नंबर 3 है शाम का फीड। शाम की दुहाई के बाद फिर से गुड़ वाला पानी दें और उसके बाद वही फार्मूला दोहराएं। भाइयों ध्यान रखना, फीड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, समय बदलते ही शरीर की दूध बनाने की घड़ी गड़बड़ा जाती है। नंबर 4 है साथियों खास नुस्खा दूध बढ़ाने के लिए। हर 10 दिन में एक बार गाय को ये दे सकते हैं, जैसे 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सरसों की खल, 2 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 2 चम्मच अजवाइन पाउडर। इन सबको हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खिलाएं। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, गाय का पेट साफ रखता है और दूध बढ़ाता है। ये थे पहले काम साथियों। अब है दूसरा काम, थनों की सही मालिश और सफाई। भाइयों, दूध सिर्फ फीड से नहीं बढ़ता, बल्कि थनों की देखभाल से भी उतना ही फर्क पड़ता है। कई बार अपनी गाय या भैंस का दूध इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि थनों में ब्लॉकेज या संक्रमण होता है। इसलिए दूसरा जरूरी काम है थनों की नियमित मालिश और सफाई। नंबर 1 है मालिश कैसे करें। हर धुलाई से पहले या बाद में थनों को गुनगुने पानी से धोएं, फिर थनों को साफ तौलिए से पोंछें। अब 2 मिनट तक सरसों या नारियल के तेल की हल्की मालिश करें। इससे रक्त प्रवाह तेज होता है और हमारी गाय है वो आराम महसूस करती है। इसके वजह से दूध की ग्रंथियां खुलती है और दूध भी पूरा निकलता है। नंबर 2 है थन में सूजन या दर्द हो तो क्या करें। बर्फ़ की सिकाई दिन में 2 बार करें। थन सूखा पाउडर जो मार्केट में मिलता है हल्के से लगाएं और सूजन 2 दिन तक कम न हो तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं। नंबर 3 है दुहाई का सही तरीका। हमेशा एक इंसान दुहाई करे, गाय उसी व्यक्ति की आवाज़ और स्पर्श को पहचान लेती है। दुहाई करते वक्त थन को झटका नहीं देना, बल्कि हल्के हल्के दबाना चाहिए। पूरा दूध निकालना जरूरी है, अगर थोड़ा सा भी दूध बच जाता है तो अगले दिन दूध बनने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है।
आगे है साथियों दूध बढ़ाने के कुछ अतिरिक्त घरेलू नुस्खे। अगर आप ऊपर के 2 काम कर ही रहे हैं, साथ में कुछ देसी नुस्खे भी अपनाएंगे तो दूध में और भी बढ़ोतरी देख सकते हैं। नंबर 1 है गाय को हरा चारा जरूर दें, जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, ये सब दूध के लिए सोना है। नंबर 2 है अलसी का दाना। रोजाना आधा मुट्ठी अलसी के दाने उबालकर खिलाएं, इससे फैट और दूध दोनों बढ़ते हैं। नंबर 3 है तुलसी और अजवाइन का पानी। हफ्ते में 1 बार देने से पेट में गैस खत्म होती है और भूख भी बढ़ती है। नंबर 4 है गाय के लिए साफ सुथरा बाड़ा रखें। गंदगी में रहने से संक्रमण होता है और थन की बीमारियां बढ़ती है। कई किसान भाइयों ने इन दोनों बातों को अपनाया, सिर्फ सही फीडिंग और थन की देखभाल, और उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिनों में दूध में 1 से 2 लीटर तक की बढ़ोतरी हुई। कुछ किसानों ने तो यह कहा कि पहले गाय 8 लीटर देती थी, अब गाय 11 से 12 लीटर देने लगी। तो सोचिए भाइयों, अगर सिर्फ 2 चीज़ें बदलने से इतना फर्क आ सकता है तो पूरे डेयरी सिस्टम को सुधार कर कितना फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, अब एक जरूरी बात, प्यार और धैर्य। गाय सिर्फ जानवर नहीं है, वो भावनाओं को समझती है। अगर आप उसे प्यार से पुकारते हैं तो वो खुद ही दूध को छोड़ने में खुशी महसूस करती है। दूध सिर्फ शरीर से नहीं, प्यार से और देखभाल से भी निकलता है। इसलिए हर बार जब दुहाई करें तो शांत मन से करें, गुस्से से नहीं। तो भाइयों, आज की वीडियो का निचोड़ यही है, अगर आप चाहते हैं कि गाय का दूध कभी कम न हो तो बस 2 काम पक्के कर लीजिए। पहला काम है संतुलित फीड और नियमित समय पर खिलाना, और दूसरा है थनों की मालिश, सफाई और सही दुहाई का तरीका। इन दोनों को अगर आप रोज की आदत बना लें तो आपकी गाय का दूध कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे गांव के हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर एक किसान की गाय का दूध बढ़ता है तो पूरा गांव समृद्ध होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नुस्खा अपनाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोजाना आपके डेयरी फार्म से जुड़ी नई और असरदार जानकारी लेकर आता हूं। धन्यवाद किसान भाइयों, मैं हूं आपका साथी सुभाष। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई देसी उपाय के साथ। जय गौ माता, जय किसान।